Hello friends, good morning to all of you. Myself Nitish Kumar. Welcome back to my YouTube channel Young Minds Institute. Today let's we study about the topic heredity and evolution. आज हम आपके लिए एक बेहतर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप सभी लोग जानते होंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन टर्म्स को। तो बताइए हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड हेरिडिटी। एंड इवोल्यूशन हाउ लिविंग बींग्स इवॉल्व्ड। आप लोग बताइए, कोई जानते हैं कि लिविंग बींग्स आया कहाँ से? कैसे इवोल्यूशन हुआ लिविंग बींग्स का? ये लाइफ का, इस अर्थ पे लाइफ का कैसे इवोल्यूशन हुआ? फर्स्ट टाइम्स लाइफ आया कहाँ से, या हम लोग कहाँ से आए? तो वो हम सारे डिटेल में स्टडी करेंगे इवोल्यूशन में। अभी फर्स्ट टॉपिक बात करते हैं हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी समझने से पहले हम जेनेटिक्स टर्म को समझेंगे। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with heredity and variation। यहाँ पे तो हम लोग टर्म हेरिडिटी पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। हेरिडिटी किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। एंड वेरिएशन किसे कहते हैं? जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। जैसे आप ही लोग देखिए, कोई भी एक लिविंग बींग्स है या फिर ह्यूमन बींग्स है, वो दोनों एक समान नहीं है। सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं, किसी न किसी कैरेक्टर से अलग हैं, किसी न किसी ट्रेट से अलग हैं। तो उसी को वेरिएशन कहते हैं। डिफरेंस एमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज या ग्रुप ऑफ स्पेसीज। वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से भी अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि उनमें वेरिएशन हुआ है। और कुछ कैरेक्टर जो होंगे वो दोनों में सेम होंगे, तो वो हेरिडिटी है। क्या हुआ है? मदर और फादर का कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ है, तो उसको हेरिडिटी कहते हैं। और उस ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग, उस ट्रांसमिशन के दौरान उन दोनों में क्या आया? कुछ वेरिएशन आया है, इसलिए वो दोनों अलग हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी टर्म्स को लिख लेते हैं। हेरिडिटी किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर को और क्या बोलते हैं? ट्रेट्स भी बोलते हैं। ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी को एल्सो इनहेरिटेंस कहते हैं। कहीं कहीं इसका दूसरा वर्ड भी यूज होता है, क्या? इनहेरिटेंस। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों सेम ही है, एक लिमिट तक दोनों सेम ही है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन क्या है, या फिर वेरिएशन किससे कहेंगे? इट इज़ द डिसिमिलरिटी इन द कैरेक्टर ऑफ टू इंडिविजुअल। क्या है? इट इज़ द डिसिमिलरिटी in the character of two individual। two individual
ऑफ सेम स्पीसीज। वेरिएशन क्या है? इट इज़ द डिसिमिलरिटी इन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से भी डिफर हैं। कोई किसी का हेयर स्टाइल या फिर हेयर का कलर अलग है, किसी का आइज का कलर अलग है, किसी का स्किन का कलर अलग है, कोई बाई फेस अलग है, लेकिन हर किसी में कुछ न कुछ डिसिमिलरिटी है। तो वो डिसिमिलरिटी कैसा आया? तो उसी को वेरिएशन कहते हैं। ये आता है हेरिडिटी से। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ क्या कैरेक्टर बोले थे, ट्रेट्स। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो हम स्टडी करेंगे ट्रेट्स के बारे में। यहाँ पर एक और है जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? आप लोग बताइए। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल्स को कहते हैं, जियोर्ग जोहान मेंडल्स। इनको फादर क्यों बोला गया है जेनेटिक्स का? क्योंकि ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे। 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए थे आखिर देखने के लिए कि कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है। इसलिए इनको क्या बोला गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, अब बात हम लोग करते हैं ट्रेट्स का या कैरेक्टर का। ट्रेट्स या कैरेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनहेरिटेंस ट्रेट, और सेकंड होता है एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेंस ट्रेट किसे कहते हैं? जैसे कुछ ट्रेट्स जो हुए वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सपोज दैट फादर का आई का कलर ब्लैक है और मदर का आई का कलर ब्राउन है, तो जब वो दोनों का मैटिंग होगा तो जो सन होगा या डॉटर होगा उसका आई का कलर क्या होगा? ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, उनको इनहेरिटेंस ट्रेट कहते हैं। और कुछ ऐसे जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जैसे कि कोई खेलना जानता है, क्रिकेट खेलना जानता है या फिर सिंगिंग गाना जानता है, तो उसका जो सन होगा या डॉटर होगा तो वो बचपन से ही जन्म लेते ही उसको सिंगिंग या डांसिंग या प्लेइंग नहीं आएगा। उसको सीखने का ज़रूरत है। वो सीखने के बाद ही उसके अंदर एक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेट हैं वो जेनेटिक इनहेरिटेंस है। जीन में इनके चेंजिंग हुआ है तो ये ट्रेट आए हैं, और ये सोमेटिक इनहेरिटेंस है। तो फर्स्ट लिखेंगे इनहेरिटेंस ट्रेट। दिस ट्रेट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं? ऑफस्प्रिंग चाइल्ड को कहते हैं। पेरेंट्स के चाइल्ड को ऑफस्प्रिंग कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में। और दिस ट्रेट्स एक्वायर्ड में क्या आएगा? दिस ट्रेट्स do not transfer from parents to offspring। एग्जाम्पल जैसे क्या क्या कौन कौन से ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं? तो आई का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, स्ट्रेट हेयर हो गया, कर्ली हेयर हो गया, स्किन कलर है आपका, ये सारे जो ट्रेट्स हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा? एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो सिंगिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, कोई सिंगिंग जानता है, डांसिंग जानता है, ये सारे भी ट्रेट्स हैं, लेकिन ये सारे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्किल डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ में उसका स्किल डेवलपमेंट अगर है, मसल बिल्डिंग है, कोई
मसल्स बिल्डिंग, कोई जिम जाकर मसल बना लिया है तो उसका जो बेबी होगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो बचपन से ही उसमें मसल्स हों, उनको सीखना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये जीन में होते हैं, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक, जो ये सारे जो वेरिएशन है जेनेटिक वेरिएशन है, देज आर जेनेटिक वेरिएशन। और देज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म। These are acquired during lifetime of an organism। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको सोमैटिक वेरिएशन भी बोल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है? सोमैटिक वेरिएशन है। आई होप यू ऑल विल गेट माई पॉइंट। आप सभी को जो बातें मैंने बताई ट्रेड्स के बारे में इतना क्लियर है। इसके बाद अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेंडल साहब का स्टडी था कि आखिर कैसे कुछ ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसलिए वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, पाइसम से टाइपम पे। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जीनोटाइप से। जीनोटाइप क्या है? इट इज़ अ जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी लिविंग बींग्स का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है उसी को जीनोटाइप्स कहते हैं। जैसे कोई प्लांट टॉल है, कोई प्लांट ड्वार्फ है, कोई प्लांट शॉर्ट है, किसी प्लांट का सीड राउंड है, लेकिन क्या सबका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट सेम है? नहीं, सबका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? अलग होता है। दो टॉल प्लांट लेते हैं लेकिन दोनों में टॉल का जो जीन है वो जीन दोनों में अलग अलग है, उसी को कहते हैं जीनोटाइप। तो इसको लिखेंगे क्या? इट इज़ द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग बींग्स। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक्सेट्रा। ये तो हो गई बात जीनोटाइप की। सेकेंड वन आता है क्या? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी लिविंग बींग्स को तुम देखकर बता सकते हो कि उसका क्या अपीयरेंस है। जैसे कि कोई हम दो प्लांट है उसको हम देख कर बता सकते हैं कि एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, इसका सीड का जो कलर है वो राउंड है, ग्रीन है। या फिर किसी भी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हेयर का कलर लेते हैं, आई का कलर लेते हैं, बॉडी कलर लेते हैं, स्किन कलर लेते हैं। तो वो सारे जो हम देख कर बता सकते हैं उसी को कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहते हैं? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग बींग्स। इट इज सिंपली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग बींग्स। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका टॉल, ड्वार्फ, राउंड, येलो, एटसेट्रा। यहाँ तक क्लियर है? दो टर्म, जेनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इससे पहले हमने बात किया था क्या? जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। थर्ड पॉइंट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस किसे कहते हैं? दो टाइप्स का होता है ट्रेट पेयर, दो टाइप्स का जीन होते हैं। एक होते हैं होमोजाइगस और सेकंड वन इज हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस किससे कहते हैं? एलील प्रेजेंट इन ए जीन फॉर ए ट्रेट आर ऑफ सेम टाइप। एक जीन में अगर दो एलील प्रेजेंट हैं तो दोनों सेम टाइप्स के हैं तो उसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। एग्जाम्पल, इफ टॉल की बात करते हैं तो दोनों टॉल में जो दो जीन हो, दो एलील प्रेजेंट हो गए, वो दोनों सेम है, कैपिटल टी। या फिर हम ड्वार्फ की बात करते हैं तो ड्वार्फ में जो दोनों एलील है या फैक्टर है फॉर ए जीन, ये है सेम है, स्मॉल टी। ये सारे क्या हैं? ये सारे होमोजाइगस हैं, एटसेट्रा। एंड फोर्थ वन इज हेट्रोजाइगस।
हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? एलील प्रेजेंट इन ए जीन फॉर ए ट्रेट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जो एलील प्रेजेंट होंगे वो दोनों अलग होंगे, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल होंगे, या फिर एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव। फॉर टॉल, रॉन्ड, ड्वार्फ, हेट्रोजाइगस किसे कहेंगे? एलील प्रेजेंट इन ए जीन विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो लिख लेते हैं इसको, एलील प्रेजेंट इन ए जीन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एग्जाम्पल, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी लिख देते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए लिख देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एटसेट्रा। ये सारे जो पेयर हैं ये हेट्रोजाइगस हैं। ओके, दो टर्म इससे पहले हमने बात की थी जीनोटाइप और फिनोटाइप्स की, और अब हमने दो टर्म्स और की बात की है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद दो टर्म्स हम और देखेंगे, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। किसे कहते हैं? डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। फिफ्थ वन इज डोमिनेंट। डोमिनेंट किसे कहते हैं? इन ए जीन if two alleles are present in a gene, one is able to express itself। दो अगर एलील प्रेजेंट है एक जीन में, एक उसमें से खुद एक्सप्रेस हो जाता है तो उसी को कहते हैं डोमिनेंट। उससे दूसरे जीन या दूसरे एलील से उसको मतलब नहीं है, फिर दूसरे एलील प्रेजेंट हो या ना हो उससे उसको इफेक्ट नहीं करता है, वो खुद ही एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं डोमिनेंट। एलील प्रेजेंट इन ए जीन express itself without the influence of other gene, without the influence of other gene of other allele। दूसरा एलील प्रेजेंट हो या फिर नहीं हो उससे उसको इफेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं डोमिनेंट ट्रेट की, टॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो इस प्लांट का जो फिनोटाइप हो जाएगा वो क्या होगा, ये टॉल प्लांट होगा। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉल प्लांट्स को, एंड स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट को। लेकिन इफ़ कैपिटल टी इज प्रेजेंट विथ अ स्मॉल टी, then the phenotype of plant is tall because the capital T is dominant over a small t. If capital R is present with a small r, then the seed shape of the seed is round because capital R is dominant over a small r, etc. ये हो गए डोमिनेंट ट्रेट्स की। और फिर एक और लास्ट बात करते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव क्या है? एलील डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन प्रेजेंट विथ अदर एलील। जैसे इसी में समझ लेते हैं कि एक एलील है कैपिटल टी, दूसरा एलील है स्मॉल टी। तो यहाँ पे कोई एक ही कैरेक्टर आया है कैपिटल टी का, तो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, तो इसलिए क्या है, रिसेसिव है। इसको हम लिख लेंगे एलील डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ when present with other allele। या इसी को दूसरे टर्म्स में ऐसा लिख समझ सकते हैं कि एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ व्हेन इट इज प्रेजेंट विथ सेम एलील। एग्जांपल, स्मॉल टी एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ व्हेन इट इज प्रेजेंट विथ अदर एलील ऑफ सेम टाइप। जैसे स्मॉल टी अगर दोनों एक साथ में प्रेजेंट है तो ही एक्सप्रेस हो पाएगा, और इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, इस प्लांट का ड्वार्फ हो जाएगा। स्मॉल आर को लेते हैं, ये सीड के शेप के लिए है, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है राउंड का, और कैपिटल आर प्रेजेंट होता है स्मॉल आर
स्मॉल आर के साथ, तो ये भी जो सीड होगा वो राउंड होगा। लेकिन इफ़ अ स्मॉल आर इज प्रेजेंट विथ अ स्मॉल आर, देन इट रिप्रेजेंट्स द रिंकल सीड। ये राउंड एंड रिंकल क्या है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। ये 7 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी प्लांट में, जिसको मेंडल्स साहब ने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।